5 अगस्त 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। वर्षों वर्षों तक लड़ाई लड़ने के बाद आज वो दिन पूरे देशवासियों के सामने आ गया है कि हम राम का भव्य मंदिर बना पाए। राम मंदिर का नाम सुनते ही एक ऊर्जा सी शरीर में आने लगती है, रोम रोम खुशी से झूमने लगता है। इसका श्रेय भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे याद है दिसंबर का वो महीना, 1992 का वो दिसंबर का महीना, बहुत सर्दी पड़ रही थी। मैं लगभग 10 से 12 वर्ष का रहा होऊंगा। हम बस ऐसे ही स्कूल से आ रहे थे तो पता चला कि अयोध्या में विवादित जो ढांचा है वो तोड़ दिया गया है। ठीक है, हमें भी ऐसा ही लगा जैसे और किसी देशवासी को लगा, और सब कुछ सामान्य की तरह हम घर आए और अपना काम करते रहे। अगले दिन जब 7 तारीख को जब हम उठे तो एक शोर सा शहर में हो रहा था। मेरा गांव पुन्हाना है, मेवात डिस्ट्रिक्ट में पुन्हाना गांव का मैं रहने वाला हूं। वहीं की मैं बात आपको बता रहा हूं। 7 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे एक सूचना मिलती है कि एक समुदाय के लोग काफी मात्रा में इकट्ठा होकर हमारे शहर पर आक्रमण करने वाले हैं, शहर को आग के हवाले करने वाले हैं। शहर में एक गांव में भागा दौड़ी सी मच गई, मातम सा मच गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठा होकर हमारे घर पर आए। उन्होंने पिताजी से आग्रह किया कि कुछ करें, सरकार से बात करें ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल पाए। पिताजी ने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। लोग रोने लगे। मैं भी छोटा सा तो मैं भी रोने लगा। मुझे खूब अच्छे से याद है कि रो राट बिल्कुल लोग चित्कार मार कर रोने लग रहे थे। पिताजी बोले, नहीं, मरेंगे तो यहीं और जिएंगे तो यहीं। अगर मरना ही है तो डट कर मुकाबला कर कर मरेंगे। पिताजी ने सबसे कहा, चलो सामना करते हैं। मुझे याद है पिताजी लाठी लेकर अकेले निकल पड़े। कुछ लोग उनके साथ निकले भी और कुछ लोग वहीं रुक गए। मेरे घर वालों के मना करने के बावजूद मैं भी पिताजी के साथ पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हमने कोने पर एक छोर पर पुन्हाना के जहां उस समुदाय के लोगों ने पुन्हाने पर हमला करने की सोची थी, हमने उनका डटकर मुकाबला किया। कुछ देर तक उनको रोका भी, लेकिन वो बहुत बहुत अधिक संख्या में थे। इसी दौरान हमें सूचना मिलती है कि मेवात के अलग अलग जगहों पर लगभग 24 मंदिरों को तोड़ दिया गया या क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बस इसी दौरान हमारा उनसे डटकर मुकाबला चल रहा था। हमारे लोग घायल ज्यादा हो गए थे। पुलिस वहां गई और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पूरे शहर को, पूरे गांव को कर्फ्यू में बदल दिया। बहुत दिनों तक कर्फ्यू रहा। फिर धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील दी गई, चीजें सामान्य होने लगी और कर्फ्यू हटा दिया गया। इस दौरान उस समय की कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
ना हमारी सुनी, ना हमारे लिए कुछ किया। पूरा गांव डर के साए में रहता था। जैसे ही कर्फ्यू हटा तो पिताजी को धमकी भरे पत्र आने लगे। हमारे परिवार पर कई बार जानलेवा हमला हुआ और पिताजी पर तो उससे भी ज्यादा। हमारा पूरा परिवार डर के साए में रहता था। फिर हम पूरे परिवार ने मिलकर ये ठाना कि हम खुद अपने घर को, पहले जान है तो जहान है। हमारे कामों पर भी सरकारी गाज गिरने लगी, लोगों ने हमारे काम बंद करवा दिए। बहुत बहुत ज्यादा मुसीबत हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आ पड़ी थी। लगातार हम पे हमला होने के कारण मेरी मां बीमार सी रहने लगी। उसे फिट्स यानी मिर्गी के दौरे आने लगे। उसे हर तरफ वो आदमी दिखाई देने लगे। वो रात को उठ उठ के कहने लगी कि वो आ रहे आदमी, वो आ रहे आदमी। बस उसके बाद तो मेरी मां बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। वो मंजर याद कर आज भी जी भराता है। हमने बहुत कुछ खोया है उस दौरान। मां ने बीमारी पकड़ ली और हमने डर देखा है। फिर हमने ये तय किया कि हम खुद अपने परिवार की सुरक्षा करने का जिम्मा लेंगे। मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे और रात को दो दो जने घर का पहरा देते थे ताकि कोई हमला ना हो सके। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर कई बार हमला हुआ। इसी तरह डर में हमारे दिन बीतने लगे तो 30 जनवरी 1993 को उस समय की कांग्रेस सरकार ने एक नूह में एक रैली रखी, सद्भावना रैली। ठीक है, सद्भावना तो ठीक है, लेकिन ऐसी कैसी सद्भावना जिसने हमारे दुख के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिर हम सबने तय किया कि हम उस रैली का विरोध करेंगे और डटकर विरोध करेंगे। ये बात जब सरकार तक पहुंची तो सरकार ने हमारे सभी लोगों को गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। पिताजी को कम से कम 2 दिन पहले ही गिरफ्तार करके कहां ले गए हमें कुछ नहीं पता। हमने बहुत पुलिस से पूछा कि कहां है पिताजी, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फिर हम सबने भी तय किया कि हम नूह में रैली में जाकर विरोध करेंगे। मैं बहुत छोटा था, लगभग 12 साल का रहा हूं। हमको भी पुलिस ने पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू कर चुकी थी। हम अलग अलग जगहों पर किसी तरह से हमने वो अपनी जान बचाई और पुन्हाना से नूह, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, हम 10-12 दोस्तों ने मिलकर पूरी रात पैदल चलने का तय किया। भरी सर्दी में हमने पुन्हाना से नूह रात को ही अपनी यात्रा चालू कर दी। हम किसी तरह से नूह रैली में सुबह तक पहुंच चुके थे। हमने जैसे ही रैली का विरोध किया, बहुत मारा। पुलिस ने हमें इतना मारा कि हम वहीं सड़क पर बिल्कुल अधमरे पटक दिया और जेलों में ठूस दिया। हम सब नाबालिग ही थे, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, और हमें जेल में ठूस दिया। उसके बाद शहर में फिर कर्फ्यू लगा दिया। पुन्हाना में कर्फ्यू, नूह में, पूरे मेवात में कर्फ्यू लगा दिया। 2-3 दिन हमें जेल में रखने के बाद फिर पुलिस हमें पुन्हाना छोड़ दी। इसी तरह डर के साए में वो
हमारा पूरा 1993 का साल बीता था। आज भी वो याद करके वो भयानक सपना सा लगता है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि 5 अगस्त को होने वाले इस अनुष्ठान में जी भरकर साथ दें। इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालें, चाहे किसी तरह से डालें, चाहे किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो। राम देश के थे, ना किसी समुदाय के थे, ना किसी जाति के थे, ना किसी धर्म के थे। और इन झगड़ों के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। मेरे सभी से द्वारा पुनः अनुरोध है कि इस महान अनुष्ठान में अपना योगदान दें। धन्यवाद।